वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आर अनदर ब्लॉग। तो पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी और समझ में शायद थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि आई एम इन ट्रेन। तो कहाँ जा रही हूँ ये आई विल डेफिनेटली आई टेल यू। और एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, क्यों है ये भी मैं बताऊँगी। सो आज स्टार्टिंग भी मैंने यहाँ से ही ट्रेन से करी है। मैंने घर से कोई स्टार्टिंग आज नहीं करी ब्लॉग की, क्योंकि रैंडमली आई डिसाइडेड कि ठीक है यार ब्लॉग बना लेते हैं। ठीक है, वैसे मेरा आज मन नहीं था ब्लॉग बनाने का। ओके सो मैं बताना क्या चाह रही थी। सो आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ फॉर इंटरव्यू लेट मी टेल यू, विद गॉड ग्रेस वी हैव क्लियर्ड आवर केंद्रीय विद्यालय संगठन एग्ज़ाम। तो उसके लिए मेरा इंटरव्यू है चंडीगढ़। टुडे 7th ऑफ नवंबर और मेरा इंटरव्यू है 8 नवंबर को। तो कल सुबह मेरे को 7:30 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो इसलिए मैं आज एक दिन पहले ही जा रही हूँ। एंड येस, मेरे को रिजल्ट का पता चला था आई गेस 22 और 23 को अक्टूबर को। सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पापा क्या कह रहे, दोबारा बोलना क्या कह रहे। जल्दी बताओ क्या बोल रहे हैं, बताओ ना क्या बोल रहे हैं। अभी तो बहुत बढ़िया करती थी। Hey, good morning. So yeah, today is my interview day and this is how I'm looking. और बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद ये साड़ी पहनी गई है, जो कि मम्मी ने ऑलरेडी यहाँ पे पिन अप करके दी थी मुझे। Look at this. And yes, अभी मैं जितनी हीरोइन बनी हूँ, जो मैं रोज़ बनती हूँ, वैसे तो ये सब यहाँ ऐसे करके ना पिन अप होने वाला है। ये क्लेचर यहाँ इसीलिए लगा है। ओके सो रात को यार हम लोग आ गए थे, यहाँ पे पहुँच गए थे अप्रॉक्स 8:45 एंड बिकॉज हमारी जो ट्रेन दिल्ली से थी शताब्दी थी 5:15 की आई गेस। यस 5:15 की थी। हम यहाँ पे 8:30 बजे 8:30 की ट्रेन थी, लेट होके 7:45 पहुँचा दिया था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जहाँ हम रुके हैं तो रेलवे स्टेशन से आई गेस 1 किलोमीटर ही दूर होगी ये जगह दरिया। ये एक मतलब काइंड ऑफ विलेज, ये विलेज भी नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा ऐसा, बट ये सिटी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ से थोड़ा पास था और यहाँ पे रात को हम उतरे तो आसपास रेलवे स्टेशन की यही जगह थी। तो वी थॉट कि हम यहीं पे रुक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है यहाँ पे भी, इतना कुछ ऐसा नहीं है कि सिटी जैसा कुछ नहीं है। सिटी क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर ही है बस, बट वी थॉट कि रात को हम सिटी जाएंगे, फिर हम सुबह हम लेट हो जाएंगे, मतलब दूर पड़ जाएगा थोड़ा सा, तो इसीलिए ठीक है यहीं रुक जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम रुके हैं। होटल भी ठीक है, लाइक यू कैन सी सारा सामान फैला हुआ है, लाइक ठीक है ओके। तो रात को खा पी के हम थोड़ा बहुत सो गए थे एंड बिकॉज बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, सुबह की उठी हुई थी, फिर ट्रैवल किया, ये वो मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, तो दैट्स वाई आई स्लेप्ट। और यस, अगर मैं तैयारी की बात करूँ तो तैयारी यार मैंने की है, थोड़ी बहुत तो की है। बाकी इंटरव्यू में पता चलेगा कितनी तैयारी मेरी काम आई है या मैंने कितनी की थी। बट यस, कल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे ना ये होता है कि मैं एक दिन पहले कुछ नहीं कर सकती और आई एम लाइक कि यार बस अब एक दिन पहले चिल, क्योंकि मुझे ऐसा था सब कुछ ना हौच पौच हो जाएगा माइंड में। सो आई विल ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। वैसे थोड़ी बहुत तो हूँ, बाकी देखते हैं कितनी रहूँगी उस टाइम पे। सो या थोड़ी बहुत जर्नी जो मैं दिखा पाऊँगी वहाँ पर मैं ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी भी स्कूल है, क्या पता शूट ना करने दे। तो यस, लेट्स गो। ओके सो फर्स्टली वेलकम बैक। तो मेरे को ना मतलब वहाँ जाकर ऐसा था कि
आई कांट शूट, मतलब मेरे को था कि मैं शूट कर सकूं तो मैं मतलब अगर कर पाई तो मैं करूँगी, बट एट दैट टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, मैं शूट नहीं कर सकती थी, जस्ट बिकॉज वहाँ पे भाई वो मना भी कर सकते थे या कुछ भी बोल सकते थे, और उस टाइम ना ये शूट वाली चीज़ें सच में दिमाग में आती भी नहीं है। बट या आई कलेक्टेड ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन भी था। तो येस, सबसे पहले ना उन्होंने मतलब हमारी एंट्री हुई, बहुत लंबी चौड़ी लाइन थी, तो हमारे ना ऐसे बोर्ड्स डिवाइडेड थे, लाइक B1 to B12 हमारे बोर्ड्स थे, और बोर्ड्स में आई गेस 30 स्टूडेंट्स थे। तो मेरा था बोर्ड 9, तो बोर्ड 9 में मैं जाके खड़ी हुई, तो आई वॉज लाइक आई गेस मेरा नंबर 20 to 23 ऐसे कुछ था। मैं देख के भाई साहब ऐसे, मैंने कहा यार मेरा कब नंबर आएगा और शाम हो जाएगी यहीं। मेरे को बहुत मतलब मेरे को ना ये होता है कि अब बिल्कुल सर पे आ गई ना, अब हो के ख़त्म हो, आई कांट वेट, ठीक है। तो मतलब मेरे को ये था कि अब हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आप ना मतलब थोड़ा बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, ये वो अभी टाइम लगेगा। तो बीच से ना कुछ बच्चे निकले, शायद उनको अपने पिक्चर्स वगैरह बायोडाटा पे पेस्ट करनी होगी या कुछ भी ऐसा करना होगा, तो वो बीच से बच्चे निकले और निकल के वो साइड चले गए। मैं खड़ी रही, मैं और मेरे पीछे और आगे जो खड़े थे वो खड़े रहे। तो वी डिसाइडेड कि यार अब ये इन्होंने बीच का रास्ता खाली कर दिया, मतलब बीच को खाली कर दिया, हम आगे चल जाके खड़े हो जाते हैं। हम आगे जाके खड़े हुए, और फिर ना सर ने अनाउंसमेंट कर दी कि ये ना अब जितने बच्चे बैठे हैं वो आके यहाँ पे मतलब खड़े नहीं होंगे, अब बीच बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपनी चॉइस से बैठे हैं, इन्हें खाना है पीना जो मर्जी करना है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं वही आगे जाएंगे। तो आई वॉज लाइक मेरा 12th नंबर था। पहले हम गए, अटेंडेंस हुई, मतलब हाँ अटेंडेंस हुई। अटेंडेंस में उन्होंने देखा हमारा जो इंटरव्यू कॉल लेटर था वो देखा, और आधार कार्ड देखा। उसके बाद फिर बायोमेट्रिक्स हुआ। बायोमेट्रिक्स में उन्होंने पूछा कि आपका कब हुआ था एग्जाम, रिटन एग्जाम कब हुआ था। देन वी हेडेड टू वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ना मतलब ऐसा हुआ, जो मेरे से आगे 1 या 2 लड़कियां थी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा लेट हो गया था, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स का आई गेस कुछ होगा सी, मेरा पहले हो गया था। तो मेरा नंबर ना 12 से आई गेस 10 या 11 आ गया था। तो आई वॉज माई मतलब मेरे को, मैं सच बता रही हूँ, नॉट दैट मच नर्वस, बस हाँ ये था कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, मेरा ये था। फिर लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट ऐसा टर्न आ गया कि हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर पे हम बैठे हुए थे, नहीं सॉरी ग्राउंड फ्लोर पे हम बैठे हुए थे, फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू चल रहा था। ऊपर लेके जा रहे थे, एक सर थे वो लेके जा रहे थे, 2 बच्चों को ऊपर लेके गए। तो वो जब मैं ऊपर चढ़ रही थी ना स्टेयर्स, मैंने तब अपने मन में बस एक चीज़ बोली कि अब भगवान जो भी है ना सब छोड़ दिया मैंने आप पे, मुझे नहीं पता मैं अंदर जाके क्या करूँगी। और मैं ये नहीं कह रही कि मेरा हो ही हो या कुछ भी हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, होगा ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, कि मैं अपना वहाँ पे बेस्ट दे पाऊँ। तो ये चीज़ हुई। मैं वहाँ पे मतलब पहले वेट करती रही, वहाँ पे वेट मुझे करना पड़ा आई गेस आधा घंटा, बाहर भी वेट करना पड़ा, क्योंकि मेरे से आगे 2-3 बच्चे थे। आधा घंटा या पौना घंटा भी करना पड़ा हो, पता नहीं, याद नहीं है मुझे अभी। तो उसके बाद वहाँ पे एक सर बैठे थे जो हमें अंदर भेज रहे थे, तो उनसे भी मैं बहुत अच्छे से मतलब पूरा फ्रीली ऐसे, क्योंकि मेरे को था ऐसे मेरे दिमाग में मुझे कुछ लाना ही नहीं है, अब कुछ नहीं, बस हो गया बहुत। वैसे मैं एक दिन पहले भी कुछ नहीं पढ़ी थी, कल भी मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि मुझे ये था बस ना इट्स होगा, अब नहीं, अब जो होगा देखी जाएगी। मैं वहाँ पे मतलब फिर मेरा नंबर आया, मैं बहुत एक खुश चेहरे से, कि उन्हें लगना चाहिए कि मैं खुश हूँ, एक पॉजिटिविटी के साथ आई थिंक कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए, इंटरव्यू फेस करना चाहिए। क्योंकि जब सामने वाले को आपकी पॉजिटिविटी दिखती है ना, और मतलब एक स्माइल और एक पॉजिटिविटी जो आपने अपने अराउंड फैलाई हुई है, और वो उसमें आ जाता है पॉजिटिविटी में, तो फिर वो चीज़ एक अलग एनहांसमेंट की तरफ जाती है। तो मैंने उनसे बोलना स्टार्ट किया, मतलब जब तक वो उन्होंने बोला नहीं मैं बैठी नहीं। उन्होंने नॉर्मली मेरे से पूछा, मानवी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आई वॉज लाइक विद माई कॉन्फिडेंस। सबसे पहले मैंने ना उनसे ये बोला कि सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वहीं उन्होंने मेरे को रोका और बोला कि यू गेन दिस अपॉर्चुनिटी, हमने नहीं दी। तो मैंने बोला सर यू आर राइट, बट हेयर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ यू गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। वो खुश हो गए बिल्कुल सुन के। फिर इसके बाद उन्होंने नॉर्मल मतलब मेरे से ये पूछा कि बीटेक आपने करी है, फिर इतनी ऊपर जाने के बाद फिर आप ये क्यों कर रहे हो, टीचिंग क्यों कर रहे हो। मैंने अपना दिखाया, भाई मेरा इंटरेस्ट है ये वो। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, अगर आपको बीटेक की जॉब मिल जाती है बहुत अच्छी कंपनी में, मैंने कहा सर आई विल नॉट डू। फिर उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि अगर इन केस 1 लाख प्लस सैलरी है फिर क्या करोगे। मैंने कहा सर आई विल नॉट डू, मैंने बीटेक के बाद डीएलएड की है, तो मेरा कुछ रीज़न है, मतलब मेरे को नहीं करना, मेरे को उससे रिलेटेड जॉब नहीं करना, इसीलिए मैंने बीटेक के बाद डीएलएड की है। मैंने कहा डीएलएड के बाद बीटेक मैंने नहीं की। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला क्या पढ़ाओगे बताओ। तो आई वॉज लाइक, मैं कहा ठीक है सर आप जो बोलोगे मैं पढ़ा दूँगी। कह रहे आप भी तो कुछ प्रिपेयर करके आए होंगे। ऑल्दो मैं प्रिपेयर करके गई थी, मतलब मैथ्स के मैं टॉपिक सोच कर गई थी कि
ये पढ़ाना पड़ा तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी ये वो, और इंग्लिश का भी मैं थोड़ा बहुत मतलब पोअम और एक कविता हिंदी की करके गई थी। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा सर बीइंग अ पीआरटी टीचर मुझे पीआरटी के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो मुझे तो सब कुछ पढ़ाना है, बाकी आप जो बोलोगे मैं वो पढ़ा दूँगी। तो वहाँ से एक मैम थी, एक मैम ने बोला बेटा आप ना आर फैमिली टॉपिक पढ़ाओ ईवीएस का। मैंने चौक उठाई बोर्ड पे जाके और मैंने अपना वो जो भी स्टोरी उन्होंने सुनानी थी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर बीच में उन्होंने मेरे को थोड़ा सा इंटरप्ट किया और उन्होंने मेरे से एक आधे क्वेश्चंस किए उसी से रिलेटेड, तो दे वर हैप्पी, लाइक मैंने आंसर्स दे दिए। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया, कह रहे फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है? मैंने कहा यस सर। मेरे को 2 फ्रैक्शन दिए, कहते हैं कि इसमें से ना ग्रेटर बताना है, बच्चों को कैसे समझाओगे? तो सर तो मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया कि हाउ विल आई टीच द डिफरेंस, और मतलब ग्रेटर स्मॉलर कैसे होगा, तो ये हो गया। उसके बाद देन दे आस्क्ड मी कि चलो आपका ये तो हो गया, अब हिंदी में बताओ बस एक वर्णमाला सुना दो। और कैन यू बिलीव एक वर्णमाला मतलब मैंने सुना दी। इसमें ना बीच में मैं जो ऋषि वाला री होता है, आई फॉरगॉट दैट। उन्होंने कहा लिख के एक बार एक ना आपने छोड़ दिया वर्ण, आप लिख के याद कर लो, क्या पता आपको याद आ जाए। मेरे को याद नहीं आया। उन्होंने फिर मेरे को एक सेंटेंस बोला हिंदी में, कह रहे अब आपको याद आया आपने क्या छोड़ दिया? मैंने कहा हाँ सर री। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा आ जाओ बैठ जाओ। बिठा के उन्होंने को, क्योंकि मैंने ना हॉबी में सिंगिंग बताया था, तो हॉबी में सिंगिंग बताया इसलिए उन्होंने को कहा गाना सुनाओ एक। मैंने बोला सर गाना सुनाना है या फिर कोई कविता या पोएम सुनानी? कह रहे नहीं गाना सुनाना है। तो मैंने एक बहुत अच्छा गाना है रंजीत बाबा का ही आई गेस, वो रोटी करके डॉलर वर्सेस रोटी गाना है वो सुनाया था। मेरे को लिटरली गाना बहुत पसंद है, और मैंने ना सच बताऊँ मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं अपना सिंगिंग हॉबी बोलूँगी, मे बी वो मेरे से गाना सुने, और मैं चाहती थी वो सुने, और वो चीज़ जो थी इंटरव्यू की वो पार्ट मेरे हिसाब से गया, तो उन्होंने सुना मेरे से गाना। हाँ, तो उसमें गाने में ना एक लास्ट लाइन आने वाली थी, मतलब ख़त्म ही होने वाला था, मैं एक छोटा सा पैरा ही सुनाया था उन्हें, तो वो ना बीच में कुछ क्वेश्चन करने लगे मेरे से, तो मैंने कहा सर प्लीज़ 1 मिनट, तो फिर मैंने वो लाइन बोली, फिर वो हंसने लग गए। मैंने कहा सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी इसलिए, और मैंने ना वो गाना थोड़ा केवी से रिलेट करके सुनाया था, इसलिए सुनाया था। और आफ्टर दैट उन्होंने मेरे से बस एक क्वेश्चन पूछा था, सिचुएशनल क्वेश्चन वो था। उसका आंसर देने के बाद दे वर लाइक कि ओके बेस्ट ऑफ लक, बस ये। और बीच में शायद अगर छुटक मुटक कोई चीज़ हुई हो तो वो भी मुझे याद नहीं है। सो या दैट वाज माय एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट आई केम बैक टू माय होटल। तो अभी खा पी के थोड़ी सी पेट पूजा हो गई है, और हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ जाएंगे, आई गेस मार्केट या फिर चंडी मंदिर, तो मैं इसमें भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम कम है, बट येस मार्केट कोई मार्केट जाएंगे। और ये मैंने एम ही डाल के देखा है इस पर। और कितने कानून दिखाओगे हैं? और कितने कानून दिखाओगे? फिर क्या दिखा रहे हो? हम आए हैं यहाँ पालिका बाज़ार, और एक सदर बाज़ार भी, हम पालिका बाज़ार आए हैं। बिल्कुल दिल्ली जैसा है, मतलब दिल्ली जैसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है यहाँ पे बाज़ार। हम देखते हैं थोड़ा बहुत शॉप्स बेसमेंट में थी, और फिर अभी ऊपर आ गए हम लोग। ऐसे कुछ शॉप्स इधर हैं, ऐसे पूरे थड़िया थड़िया लगी हैं, जैसे दिल्ली का पालिका बाज़ार था ऐसी है मतलब। पर क्वालिटी अच्छी है। आंटी अपना नाम बताओ। अनु। कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इन आंटी से ना मैंने इयररिंग्स लिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। दिखाना आंटी। और ये दिस कॉस्ट 100 ही इन्होंने मुझे बोला, और ये कह रही है आंटी मेरे फ़ायदे में रह गई हूँ। उधर है इनका पालिका बाज़ार, और जस्ट रोड के इस साइड इनका ना ये है सदर बाज़ार, जो कि हमारी दिल्ली में भी है वैसे। पर यहाँ वाला भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जिद्दण दी मिली जट नू कुड़ी कहंदी जी नहीं लगदा, जी नहीं लगदा। तो जी हमारे जनपद और पालिका का जैसा है इनका सदर बाज़ार। ये यात्रा की शुरुआत हो गई है वापस चंडीगढ़ से दिल्ली चलने के लिए। बस बहुत होगी हमारी यात्रा, चलते हैं दिल्ली। चलें चलें साहब जी, चलें। दिल्ली की ट्रेन लेनी है। अच्छा।